इजराइल हमास में भीषण जंग जारी है। भारत के 900 जवान इस वक्त लेबनान में इजराइल बॉर्डर के करीब तैनात हैं। ये वही जगह है जहां इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर गोले बरसा रहा है। इस जंग की वजह से दोनों ओर से चल रही गोलीबारी में यहां तैनात भारतीय सैनिकों पर भी खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जंग के बीच इजराइल सीमा पर भारतीय सैनिक क्या कर रहे हैं। स्टोरी में इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। मार्च 1978 की बात है। लेबनान में मौजूद फिलिस्तीन समर्थक उग्रवादियों ने तेल अवीव के पास दर्जनों यहूदियों की बेरहमी से हत्या कर दी। इन हत्याओं का बदला लेने के लिए इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में आतंकियों के सफाई के लिए एक ऑपरेशन चलाया, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे अभी चल रहा है। इसके बाद दोनों देशों में जंग शुरू हो गई। इसे इजराइल की ओर से लेबनान पर किया गया हमला बताया गया। जब यह हमला यूएन में पहुंचा तो तुरंत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इस जगह पर शांति कायम करने के लिए एक प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव के मुताबिक इजरायली सेना को फौरन लेबनान सीमा से वापस लौटने को कहा गया। इसके बाद लेबनान में यूएन की ओर से शांति कायम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय फोर्सेस की तैनाती की गई। यूएन की ओर से तैनात इन जवानों को संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल यानी UNIFIL कहा जाता है। 1978 के बाद से ही यहां UNIFIL की तैनाती है। इस वक्त भारत के 900 जवानों की तैनाती दक्षिणी लेबनान के इजराइल सीमा के पास है। दक्षिणी लेबनान में जहां यूएन की फोर्सेस तैनात हैं, उस 110 किलोमीटर के क्षेत्र को ब्लू लाइन कहा जाता है। इस समय संयुक्त राष्ट्र के पीस मिशन में 48 देशों के लगभग 10,500 पीस कीपर्स हैं। इजराइल हमास जंग के बीच यूएन के इन जवानों ने दोनों देशों में शांति और संयम बरतने की अपील की है। 1999 में रिटायर्ड मेजर जनरल राजपाल पूनिया यूएन पीस मिशन में दक्षिण अफ्रीका के सिएरा लियोन में एक मिशन के लिए गए थे। यहां शांति कायम करने के लिए उन्हें स्थानीय छोटे छोटे आतंकी संगठनों के खिलाफ ऑपरेशन चलाना था। यह आतंकी संगठन स्थानीय सरकार पर दबाव बनाने के लिए अक्सर यहां हिंसा करते थे। पूनिया के मुताबिक यूएन का यह मिशन इतना ज्यादा खतरनाक था कि 16 देशों के जवानों ने हथियार डाल दिए थे। इसके बाद इस मिशन को पूरा करने का जिम्मा यूएन की ओर से इंडियन आर्मी को दिया गया। भारतीय जवानों के मोर्चा संभालते ही पूरी कंपनी को आतंकवादियों ने घेर लिया और हथियार डालने के लिए कहा। भारतीय जवानों ने हथियार नहीं डालने का फैसला किया। आतंकियों ने पाकिस्तान के जवानों को बंधक बना लिया था। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो भारतीय जवानों ने ऑपरेशन शुरू किए और पाकिस्तानी जवानों को बचा लिया। ये पाकिस्तानी जवान मिशन से वापस लौटने से पहले इंडियन आर्मी को सैल्यूट करके गए थे। अफ्रीका में भारतीय सैनिकों से परेशान होकर आतंकियों ने राशन के ट्रकों को रोक दिया था, कहीं आने जाने नहीं देते थे। 75 दिन तक 233 जवानों की पूरी बटालियन बिना खाना खाए रही। ऐसे हालात हो गए कि घास की रोटियां खानी पड़ी थी। भारतीय जवानों ने तय किया कि डरेंगे नहीं, लड़ते हुए शहीद होंगे। उस वक्त आतंकवादियों से लड़ते हुए हिमाचल के रहने वाले हवलदार कृष्ण कुमार शहीद भी हो गए थे। पूरे सम्मान के साथ आतंकवादियों से लड़कर वो भारत लौटे थे। उन्होंने बताया कि यूएन में तैनात भारतीय पीस मेकर्स जवानों को लेकर ऑपरेशन खुकरी नाम से एक किताब भी लिखी गई है। सिएरा लियोन में पीस कीपिंग मिशन 2001 से चला था। ये कहानी मैंने आपको इसलिए बताई कि बिल्कुल इसी अंदाज में इस वक्त जो पीस कीपर्स होते हैं ये सैनिक ही हैं और दुनिया भर के देशों के छोटी छोटी टुकड़ियां मिला के करीब 10,500 सैनिकों का ये पीस कीपर्स का पूरा एक ट्रुप तैयार होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। यूएन ऐसी जगहों पर इस तरह के समीकरण बनाता है जो बहुत लंबे समय से अस्थिर चल रहे हैं। आप जानते हैं, मैंने कई एक्सप्लेनर्स में आपको बताया है किस तरीके से 100 सालों से ये लड़ाई चल रही है और 50 सालों में 50 साल पहले भी ठीक ऐसा ही युद्ध हुआ था। थोड़ा आप इससे ज़्यादा भयंकर युद्ध कह सकते हैं। उस समय पूरे अरब देशों ने मिलकर इजराइल पर अटैक किया था। मकसद यही था, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में लड़ाई चल रही है ज़मीन को लेकर। यहाँ अरब मूल के लोग हैं, यहाँ यहूदी आकर बसे हैं। यहूदियों का देश अब इजराइल है। इजराइल चाहता है कि गजा पट्टी, वेस्ट बैंक जैसे क्षेत्र भी उसके साथ में जुड़ जाएं। वहीं फिलिस्तीनी या यहाँ के जो मूल लोग हैं वो चाहते हैं कि उनको यहाँ अपनी ज़मीन दे दी जाए। फिलिस्तीन को देश का दर्जा नहीं, ये बात समझ लीजिए। कुर्दों की भी ऐसी एक कहानी है, उसकी भी एक डिटेल रिपोर्ट बनाई है। तो ये सब यहाँ पर मुस्लिम क्षेत्र है और इजराइल में भी बड़ी तादाद में फिलिस्तीनी रहते हैं, लेकिन उन्होंने इजराइल की नागरिकता स्वीकार कर ली, इजराइल को अपना देश मान लिया। अब इजराइल यही चाहता है कि इस पूरे देश को हम कंट्रोल करें या इस पूरी जगह को हम चलाएं। अरब देश ये चाहते हैं कि मुस्लिमों का ये जो क्षेत्र बना हुआ है इसको अलग देश घोषित किया जाए। ब्रिटिश जब छोड़कर गए थे तब से लड़ाई चली आ रही है। यूएन ने भी इंटरवेंशन किया लेकिन कोई भी इसका समाधान नहीं निकल पाया। अरब देश अपने स्टैंड पर कायम है, इजराइल अपने स्टैंड पर कायम है, लेकिन इस सब के बीच में पिस रहे हैं गजा और वेस्ट बैंक में मौजूद फिलिस्तीनी लोग और अभी भी युद्ध की विभीषिका का शिकार वही हो रहे हैं। ऐसे समय पर यूएन इन ट्रूप्स को यहाँ पर उतारता है और ऐसे ही समय पर भारतीय सेना की भी एक भूमिका यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसकी जानकारी इस एक्सप्लेनर के जरिए मैंने आपके सामने रखी।